नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाए जाने को लेकर मोदी भक्तों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का जन्मदिन उनके कार्यों और उनकी स्मृति के रूप में उनके प्रशंसक और देश के नागरिक मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अच्छे काम के लिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। मोदी भक्त उनका जन्म दिवस सेवा और समर्पण दिवस के नाम पर मना रहे हैं। पुराने जमाने में बादशाहों के जन्मदिन इस तरह से मनाए जाते थे क्योंकि बादशाह खुद को जनता का मालिक समझता था, लेकिन खुद को जनता का प्रधान सेवक यानी सबसे बड़ा नौकर कहने वाले नरेंद्र मोदी किस सिद्धांत के तहत जनता के पैसे से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या इनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए, नोटबंदी से आई तबाही के रूप में मनाया जाए, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने के रूप में, किसान विरोधी दिवस, पूंजीपति पूजन दिवस, सत्ता भूख दिवस, ईडी आईडी रेड दिवस, उद्योग मंद व्यापार बंद दिवस और महामारी दिवस के रूप में मनाया जाए, या फिर कोविड महामारी में 49 लाख लोगों की कथित सरकारी मौतों के दिवस के रूप में मनाया जाए। जैसा कि भूपेन गुप्ता जी ने कहा कि विश्व में सृष्टि में द्वापर युग और त्रेता युग में भी कभी कोई संदर्भ देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 20-25 रोज लगातार मनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री हैं और थोड़े अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं जिनके जीते जी इस सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए, देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, भाग्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके कारण उनके नाम से भी उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसा भावना देश के परिवार के संवैधानिक स्वरूप में लाया गया और उनके जन्मदिन को हम सब मनाते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं, कौमी एकता दिवस के रूप में इंदिरा जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि 7 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए कि उनके जन्मदिन का क्या नाम दिया जाए। पहले जब राजतंत्र था तब बादशाहों का जन्मदिन पे ऐसे फरमान निकलते थे सरकार के, बादशाहों के। मैं समझता हूं कि फिर से राजतंत्र की व्यवस्था का अंग बनने जा रहा है 20-25 दिन का यह जन्मदिन। विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार मेरा देश हुआ तो 17 तारीख को क्या बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाए? सवाल है पब्लिक के सामने, देश की जनता के सामने। किसान विरोधी ये सरकार जिसने काले कानून से पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून को भी अध्यादेश लाके रद्द करने की कोशिश की, 7 साल का इतिहास उनका ये बताता है किसान विरोधी है। एक दिन का नायक और 17 साल का खलनायक कौन है बताओ जरा। एक दिन के नायक के पीछे वो 17 साल का खलनायक जिसने ये सब तमंगे, जिसको मैंने पहले बोला, मोदी जी ने कहा, इसके लिए उत्तरदायी कौन है बताओ। आप सेवा और समर्पण की बात करते हैं। कोविड की अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में जग जाहिर है। दवाई के बिना, मिले बिना लोग मर गए, ऑक्सीजन के कमी से लोग मर गए, बेड की किल्लत से लोग मर गए, तड़प तड़प के सरकार से गुहार करते करते लोग मर गए। आपकी ये सेवा थी। गरीबों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज वितरित होता है।
करोड़ लोगों को आप मध्य प्रदेश में अनाज देने की बात करते हैं, इसका मतलब है सबसे गरीब प्रदेश है मेरा। ये आपकी 17 साल की सेवाएं थी, आपकी पार्टी की थी, और उसमें भी फोटो विजुअल होगा, उत्सव होगा, गरीब की भूख पर, पेट पर मजाक, उत्सव के रूप में मनाना। यह शिवराज सिंह जी की सेवा का और समर्पण का भाव है। वैक्सीनेशन उत्सव, पहले मौतें हो गई, घर घर में, हॉस्पिटल में जाके लोग लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, फिर उसको वैक्सीन लगाने का उत्सव मनाएंगे हम, सरकारी फोटो विजुअल और विज्ञापन लगाएंगे हम। यह आपकी सेवा है। 10 रुपए का अनाज 5 किलो और 25 रुपए का थैला फोटो वाला शिवराज और मोदी का, यह सेवा है आपकी। हर काम में नेतागिरी, राजनीति, मेरा फोटो चमकू कैसे, विजुअल, टीवी पे कैसे आऊं, मीडिया मैनेजमेंट कैसे कर, यह सेवा है आपकी। मजदूर खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.